हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ एवरीथिंग। आज नया लेक्चर कॉमर्स का लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता है। बेसिकली क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। या क्वेश्चन आता है डेमोक्रेटिव कौन सी है स्ट्रक्चर, से बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ। तो हम आज पढ़ते हैं इसको, इस चीज़ को, क्या कौन सी क्या क्या चीज़ें। आप देखिए, जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किसने दी, ठीक है, वो दी हमारी हेनरी मिन्सबर्ग ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दी, हेनरी मिन्सबर्ग ने। देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर किस किस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने हैं, 7 है हमारे पास। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्या है, लाइन एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन। ठीक है, लाइन वाला, लाइन में क्या है, इसको सबसे बोलते हैं ओल्डेस्ट भी बोलते हैं इसको, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। जो नेक्स्ट है हमारा वो है लाइन एंड स्टाफ। उसके बाद आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने पढ़ाया था ना यूनिटी ऑफ कमांड में कि ये वायलेट करता है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। और लास्ट है टीम बेस्ड। समझ आया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो हम आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से हमारे, ये फर्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए हमारा जो पहला है वो क्या है हमारा, वो है हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसने दिया था, हमने आपको बता दिया, हेनरी मिन्सबर्ग ने दिया था। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन सा स्ट्रक्चर है, वो हमारा है लाइन ओल्डेस्ट। ठीक है, और लाइन ऑर्गेनाइजेशन अदर्स नेम क्या क्या है, इसको नॉन किया जाता है, जाना जाता है स्केलर, मिलिट्री, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में लाइन छोड़ दे और सबसे ओल्डेस्ट में स्केलर ऑर्गेनाइजेशन लगा दे, तो आपको इसमें टिक करना है, या आपको मिलिट्री लगा दे या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन लगा दे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, बेस्ड किस पे है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच पे। ऑटोक्रेटिक अप्रोच समझते हो ना आप, कि जिसमें बॉस बॉस है, मीन्स मतलब फुल पावर किसके पास है, बॉस के, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन किसने दी। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा दिया था किसने, मैक्स वेबर ने। ठीक है, इन्होंने कौन से दिए, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सूट करती है, वो सुटेबल होती है हमारे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनली। और इसमें जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, जो फ्लो होती हैं, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फॉलो स्केलर चेन। हमने पढ़ा था ना यूनिटी ऑफ कमांड में, सॉरी 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल में क्या था, स्केलर चेन, जिसमें क्या होता है, जो ए होगा वो बी को इंस्ट्रक्शन देगा, बी सी को देगा, एक हिरार्की होती थी। यहाँ पर वही चीज़ चलेगी हमारी स्केलर में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन डील करता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर किसको बिलोंग करता है, वो करता है सिर्फ लाइन को। अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर किसको बिलोंग करता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सुटेबल है हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइंस का मतलब क्या है, लाइंस का मतलब होता है, देखिए लाइंस का मतलब है मैनेजर्स, एंड स्टाफ का मतलब है स्पेशलिस्ट एडवाइजर। देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद मोटिवेट होकर सुपीरियर यानी अपने इमीडिएटली बॉस को एडवाइस करेंगे कि कैसे हम अपनी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या नया नया बिजनेस आइडियाज़ देंगे। इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये हमेशा यूज करेंगे हमारे मीडियम एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, सपोज करो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डील करती है, पर वो फंक्शन एक ही रखती है। आपको एग्जांपल समझाना, देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, जो हमारा एग्जांपल है देखिए फंक्शन का। देखिए एक कंपनी है, सपोज करिए एक XYZ कंपनी है, ठीक है, या ABC कंपनी है हमारी, ABC कंपनी ये थी। ठीक है, ये 3 चीज में डील करती है, एक तो क्लॉथ बनाती हैं, मोबाइल बनाती हैं, एसेसरीज, और पेट्रोल सेल आउट, पेट्रोल भी करती हैं। अब देखिए इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो 3 डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, HRM की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्लॉथ को भी संभालेगा, सेल डिपार्टमेंट भी क्लॉथ को भी मतलब परचेज डिपार्टमेंट क्लॉथ को भी संभालेगा, मोबाइल वाला भी देखेगा और पेट्रोल भी देखेगा। ऐसी सेल डिपार्टमेंट तीनों
हमारे डायमेंशंस को देख रहा है, ऐसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तीनों चीज़ों को देख रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी फंक्शनल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी की जितनी भी लाइंस है, मीन जितने भी प्रोडक्ट्स डील कर रही हैं वो सबको हैंडल कर रहे हैं। अगर हम अपोजिट देखें, इनको अपोजिट देखें, देखिए एक कंपनी फिर से ABC है, ABC कंपनी है हमारी। देखिए इसके अंदर क्या है, ये भी क्लोथ बनाती है, ये भी मोबाइल बनाती है, ये भी पेट्रोल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए क्लोथ का परचेज, P4 परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग है। मतलब जो एक इंडिविजुअल जिससे वो डील कर रही है इंडिविजुअल प्रोडक्ट से, उसका परचेज, सेल और HRM तीनों डिपार्टमेंट अगर अलग अलग कर दे, जस्ट लाइक मोबाइल का परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग, ऐसी पेट्रोल में है तो इसको बोलते हैं डिवीजन। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो 4th नंबर पे आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वो क्वेश्चन ये है हमारे कि सिंगल प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी यूज कर रही है तो हमेशा कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करेगी, वो हमेशा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कंपनी कोई भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो फंक्शनल भी कर सकती है एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर भी कर सकती है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ऑप्शन आए A फंक्शनल, B डिविजनल और C बोथ, तो आपको बोथ पे टिक लगाने, ध्यान रखिए। अगर सिंगल प्रोडक्ट है, कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो कोई इशू नहीं है, सीधा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक ही सेल डिपार्टमेंट होगा, एक ही ह्यूमन रिसोर्स या अदर डिपार्टमेंट जो भी होंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। जो हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आपको भी समझाया डिविजनल क्या होता है, उसे हम प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हमने हर एक यूनिट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। जैसे हमने क्लॉथ के लिए अलग बनाया था प्रोडक्शन, सेल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें हमने क्या करा, प्रॉफिट को डिसेंट्रलाइज कर दिया क्योंकि स्टाफ ज़्यादा चाहिए हमें। जो डिवीजन जो बेस्ड होता है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन, अभी हमने चीज का है प्रोडक्ट के डिविजनलाइजेशन में। अब है टेरिटरी, सपोज करो बाउंड्री चेंज हो गई तो हम डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक बाउंड्री का अलग कर रहे हैं, एक बाउंड्री का अलग कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे बिलोंग करती है, ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिकल या इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारी चेंज होंगी तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये सबसे कॉस्टली होता है। अगर पेपर में आए सबसे कॉस्टली स्ट्रक्चर कौन सा है, पार्ट कौन सा है, वो क्या है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसमें बेसिक फंडा का इसमें समझेंगे। देखिए जो हमारे नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लो होते हैं बट वैल्यू इज लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल हमें हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, देखिए प्रोजेक्ट कम होंगे, हाईवेज के जो कंपनी हाईवेज बनाती हैं हाईवे, उनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम होते हैं, पर एक हाईवे की कॉस्ट पता है कितने करोड़ों में होती है, तो उसके नंबर्स क्या होते हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो ज़्यादा होती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यही बताता है। देखिए इट इज सुटेबल फॉर टेकिंग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स with long duration so that a separate division can be created for each projects, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि भैया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो कम है पर उनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, हमारी हाई है। इसको जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, हमारी मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है। इसमें क्या होगा, देखिए जो प्रोजेक्ट की वहाँ पे क्या थे, नंबर्स कम थे, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होंगी जबकि वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। ये ध्यान रखिएगा पेपर में क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लेस है और वैल्यू इज हाई तो देन आप टिक करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स पे। और अगर बोले क्वांटिटी या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर एंड वैल्यू इज लेस तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स करना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये वायलेट किसको करता है, ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड ये था कि एक सुपीरियर, ठीक है, या एक सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, मतलब अपने इमीडिएटली एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए जिससे डिस्प्यूट पैदा होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज सुटेबल फॉर टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट कैन बी अकॉम्प्लिश थ्रू टेम्परेरी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वैल्यू कम है तो हम टेम्परेरी डिपार्टमेंट से भी काम को पूरा करा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनती है दो चीज़ों से बनती हैं। कौन कौन सी है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर मर्ज टुगेदर टू क्रिएट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस चीज़ जिससे मिलके बनती है, ठीक है। किससे बनती है, प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर से। प्योर
हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, क्वेश्चन ये आगे, ये हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा ना नंबर 1 पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है हमारा प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब आता है अप्लाइड इन, ये किस किस चीज़ में अप्लाई होता है हमारा मैट्रिक्स। देखिए किसमें होता है, मैन्युफैक्चरिंग। आपको होता है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अगर हमें सर्विस किसी को प्रोवाइड करनी है। अगला है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है। NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन एंड यूनिवर्सिटीज, मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे और वैल्यूज़ कम होंगी वहाँ सब चीज़ें यही लगेंगी। देखिए लास्ट है हमारा वो क्या है, देखिए 1 मिनट जी, जो लास्ट है हमारा वो है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है, हमें टीम को ग्रुप करेंगे जिससे हम काम करेंगे। टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू कॉमन पर्पस परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए एक टीम के अंदर। देखिए स्किल्स होने चाहिए 3 तरह के स्किल्स। सबसे पहले टेक्निकल और फंक्शनल स्किल्स, मतलब उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए और फंक्शनल स्किल होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, डिसीजन आराम से ले सके वो कंपनी। और इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, मतलब कि नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी अच्छे होने चाहिए उसके अंदर। और जो टीम होगी उसमें टाइप्स ऑफ टीम क्या है, सबसे पहले टीम होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होनी चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजिंग टीम होनी चाहिए और एक फोर्थ वर्चुअल टीम होनी चाहिए। देखिए डियर गाइस, देखिए हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम स्मार्ट स्टडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट स्टडी अच्छी लग रही है, देखिए हमने एक PDF शेयर करी है 46 क्वेश्चंस की, जो इन्हीं चीज़ों में से आ रही है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, तो हमने एक PDF, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर मैसेज करके, नंबर है 9211651150 पे, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा हमारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है। वहाँ पर अभी एक 46 पेज की PDF क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेजे गए हैं, जिसके आंसर की वीडियो जल्दी आपको मिल सकती है। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।